Hey Guruji uncle, it was year 2000. I was bit disturbed. तो जैसा कि सब लोग गुरुजी के चरणों में पहुंचते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते जब तक गुरुजी ना बुलाएं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में पापा के फ्रेंड रहते थे, वो भी कनाडा रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय तू थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चल तेरे को मैं बहुत एक अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ। तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं। मैं उनके साथ चला गया। अंपायर स्टेट हम पहुंचे, वहां गाड़ी बाहर पार्क की और अंकल के साथ मैं अंदर दरबार की तरफ चला। मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। जैसे अंकल ने बोला वैसे हम चलते चले गए। वहां पहुंचे दरबार में तो बहुत ही प्यारा सुंदर सा भव्य दरबार। एंट्री की, एंटर करके सामने गुरुजी बैठे थे। और गुरुजी तो उनका ऑरा इतना जबरदस्त है कि आप मतलब आंखों में एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल ब्राइटनेस हो जाती है, आपको समझ नहीं आता आप कहाँ पहुंच गए। जन्नत में पहुंच गए ऑलमोस्ट। लेकिन पहली बारी में आपको इतनी समझ आती नहीं है। तो मैं भी ना समझ आदमी, मैं भी पहुंच गया। छोटी सी उम्र थी मेरी तब, 30-31 साल का रहा हूँगा 2000 में। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो जैसा उन्होंने बिठाया, गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया, नमन किया गुरुजी को। उसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने जहाँ बिठाया वहां बैठ गए। बैठने के बाद जैसे चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, वो छका। इतनी देर में गुरुजी जैसे आज आज आपने मेरे को सेवा दी है कि गुरुजी के चरणों में गुरुजी का बखान करूं। तो मुझे तो समझ थी नहीं। तो उस समय गुरुजी ने बोला, एक अंकल वहां बैठे थे कि चल हुन तू दस दे तेरे नाल की होया। तो वहां जनरल मल्होत्रा अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। अब लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम गए हो आप, आपको समझ कुछ आता नहीं है। लेकिन प्री नर्सरी थी समझ लो मेरी। वहां गुरुजी ने अपना एडमिशन मेरे को दे दिया। वहां पहुंचा तो अंकल ने सत्संग शेयर किया। अंकल का सत्संग था जो गुरुजी की एक बड़ी सी बुक है, उसमें मेंशन है वो सत्संग, द घोस्ट ट्रेन। तो वो अंकल ने सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरी समझ से ऊपर था। मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोले क्या नहीं बोले। मुझे यही लगा कि पता नहीं गुरुजी अपना बखान करा रहे हैं, पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जैसे होता है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ना समझ था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी उतनी समझ नहीं है, आज भी ना समझ ही कहूंगा मैं अपने आप को। तो गुरुजी ने वो सत्संग शेयर कराया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन समहाउ मैं अंकल के साथ जाता रहा। उन दिनों में बहुत परेशान था क्योंकि मैं मालवीय नगर में रहता था। वहां पे हमारी बिल्डिंग हमने तोड़ दी थी, उसको नक्शा वक्शा बनाने के लिए दिया था। एमसीडी में नक्शा पास होने के लिए जाता है, तभी वो आप नक्शा पास होएगा तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो नक्शा बनाने के लिए दिया था जैसे हमने, तो समहाउ नक्शा पास हो गया। तो उन्होंने जेई ने बोला जी ठीक है आप अपनी बिल्डिंग तोड़ दीजिए। जो आपने, हमने 2 मंजिल बनी हुई थी हमारी बिल्डिंग, अच्छी अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी। खैर क्योंकि अब नया बनाना था तो इसलिए तोड़ दिया उसको। तोड़ के उनको बताया कि हाँ जी आप आके इंस्पेक्शन कर लीजिए। उन्होंने अपना एक वहां से इंजीनियर भेजा। वो इंस्पेक्शन करके उनको बता दिया कि हाँ जी इन्होंने 0 लेवल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए नक्शा ले जाइए। नक्शा लेने गए तो उन्होंने फाइल खोली। फाइल खोली तो जैसे वो नक्शा देने लगे तो उसमें वो पेपर चेक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक पेपर नहीं है, जो एलएनडीओ की एनओसी बोलते हैं उसको हम लोग। कहने लगे कि सॉरी आपको नक्शा तभी मिलेगा जब आप एलएनडीओ से एनओसी ला दोगे। अब बड़े परेशान, क्योंकि एलएनडीओ उन दिनों कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। सिर्फ आप जाके लेटर दे के आ सकते थे, वो भी उनके फ्रंट ऑफिस में। आप अंदर नहीं जा सकते थे एलएनडीओ के ऑफिस में, किसी से मिल नहीं सकते थे। तो सब ऐसे करते कराते 4-6 महीने चले गए। बिल्डिंग टूटी पड़ी है, हम लोग घर से बेघर और परेशान खूब। तो उसी दौरान अंकल मुझे ये लेके गए गुरुजी के दरबार में। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। हमारा नक्शा विद इन 1 और 2 मंथ्स पास हो गया। एनओसी भी आ गया। हमने फ्री होल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो भी हो गया। एनओसी भी मिल गया, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने नक्शा वक्शा बनवा के अपना
मकान शुरू कर दिया, मकान भी बनना शुरू हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कृपा कैसे हुई, क्योंकि आप पहली बारी गए हैं, 2 4 6 10 बारी गए हैं, आपको तो थोड़ी ना पता है कि ये गुरुजी करा रहे हैं। तो मैं माता रानी को बहुत मानता था, अभी भी मानता हूँ। तो अब दिमाग में यही कि लो माता रानी ने बड़ी मेहर की है, लेकिन ये नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे आपका ये काम कराया। समय बीतता चला गया, तो उसके बाद धीरे धीरे जाना कम हो गया गुरुजी के दरबार में। जैसे सब लोग कहते हैं कि गुरुजी जब ब्लेस कर देते थे बोलते हैं जा तू मौज कर, तो लिटरली हम लोग मौज ही करते रहे। तो समाव टाइम बीतता चला गया। फिर 2015 में डॉली डॉली नारंग जी हैं, शमी नारंग जी की वाइफ, तो उनके घर पे सत्संग था। वो हमारी बहन बनी हुई है, उन्होंने बोला रेनू को, मेरी वाइफ को, कि रेनू ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है तो आप प्लीज आना। तो रेनू ने, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि वहां चलोगे दीदी के घर पे, ऐसे सत्संग है। मैंने कहा जरूर चलेंगे दीदी के घर। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू रीच ओवर देयर, गुरुजी के दरबार में। वहां हाजिरी लगाई, बैठे और शब्द सुन के, और सारा 2 घंटे का सत्संग चला। इट वॉज वेरी 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 अमेजिंग, मतलब शब्द नहीं है उसको बखान करने के लिए। सत्संग चलता रहा, उसके बाद हम बैठे, उसके बाद सत्संग शेयरिंग शुरू हो गई आरती के बाद। जब सत्संग शेयरिंग हुई, उसके सत्संग शेयरिंग में बहुत पुरानी पुरानी संगत वहीं पे थी। तो जनरल मल्होत्रा अंकल, जो जिनका फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग सुना था जब गुरुजी के दरबार में गया था, तो वो भी वहीं थे। तो उन्होंने अपना सेम सत्संग, जो उस दिन घोष ट्रेन वाला जब फर्स्ट टाइम मैं गया था गुरुजी के दरबार में, वही सेम सत्संग गुरुजी के दरबार वाला वो सत्संग शेयर किया उन्होंने, घोष ट्रेन वाला। तो उस दिन समझ में आ गई कि भाई अब गुरुजी ने बोल दिया कि अब तुझे कहीं नहीं जाना। तो उस दिन के बाद चाहे कहीं पे 2 सत्संग हो, 4 हो, तो गुरुजी के यहाँ हाजिरी लग जाती है। और इन दिनों, इस दौरान सब बढ़िया चलता रहा। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपना खूब अपना माता रानी को मानता रहा, और गुरुजी के दरबार में इतना जाना हो नहीं पाया। बीच बीच में गए, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना जाना चाहिए था। तो 2012 में मैं गुड़गांव से आ रहा था रात को, तो मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पे। तब भी दिमाग में कुछ नहीं आया, बाहर निकला, गाड़ी बिल्कुल फुली डैमेज, और वो नॉन रिपेयरेबल थी गाड़ी। मैं उतरा गाड़ी से, बाहर निकला, अपने आप को झाड़ा, देखा सब ठीक ठाक बिल्कुल। एक हल्की सी खरोच यहाँ पे, एक यहाँ पे, फ्रेंड बैठा था उसको भी थोड़ी सी खरोच आई, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। लेकिन तब भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये तो गुरुजी के दरबार में बैठा हूं भाई अभी भी। सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन इज अगेन एम्पायर स्टेट गुरुजी का दरबार, छोटा मंदिर। लेकिन कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि देखो गुरुजी ने बचाया है, कुछ नहीं। हाँ, माता रानी ने बड़ी मेहर की है, बचा दिया माता रानी ने। खैर, ये 2015 में जब दोबारा से गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया कि चल हुन तो इधर उधर बहुत घूम लिया, हुन तो वापस दरबार च बह जा। तो फिर वापस गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में जुड़ गए। उसके बाद कई छोटे छोटे सत्संग होते रहे हमारे साथ। गुरुजी ने बहुत मेहर की, आगे भी, पहले भी मेहर करते रहे, आज भी मेहर कर रहे हैं। अब तो गुरुजी के ना होने के बाद तो मेहर कई गुना बढ़ गई है। जो फिजिकल चोले में जब थे गुरुजी, और जब अब नहीं है, तो कई गुना बढ़ गई है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरुजी। अंकल, 2007 से पहले के कुछ अपनी जो है एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और किसी भी इवेंट के? अंकल 2007 पे तो नहीं, 2011-12 में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद कई एक्सीडेंट हुए जो मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे हुआ, और बिल्कुल एक खरोंच नहीं लगती। ऐसे 2 बारी और हुआ मेरा एक्सीडेंट।
मैं बिटिया को लेने जा रहा था। बिटिया मेरी शिमला में पढ़ रही थी, सोलन में। तो वो आती थी वॉल्वो से, तो उसको ISBT में लेने जा रहा था। तो जाते समय शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ से हम जा रहे थे, तो लाल किला था। लाल किला वाली जो रेड लाइट है, उस रेड लाइट को जैसे ही हम क्रॉस करने लगे, एक टेम्पू पता नहीं कहाँ से आया और उसने आके हमारे को हिट किया, और हमारी गाड़ी का मुंह जो है, कश्मीरी गेट की तरफ हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी का मुंह मोड़ के इधर शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ कर दिया, और गाड़ी फुल्ली डैमेज हो गई। और हम तीनों को पता नहीं लगा कहाँ से वो टेम्पो आया, कैसे डैमेज हुआ, और गुरुजी ने कैसे बचाया। अब तो हम गुरुजी के चरणों में ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब अब तक गुरुजी के अलावा कुछ और मुंह से निकलता नहीं है। तो वो भी गुरुजी ने बहुत मेहर की थी। 2020 आई थिंक, 2019 दिसंबर 25। तो गुरुजी तो ऐसे मेहर करते हैं अंकल। मुझे 2007 से पहले वाले कई इंसिडेंट है, लेकिन अभी इमीडिएटली मेरे को नहीं आ रहा दिमाग में, नहीं तो वो भी शेयर करता आपको। नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करूंगा। शुक्राना गुरुजी।